आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आए दिन न्यूज़ में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, आप सभी उन खबरों से परिचित हैं। जिस प्रकार समाज में स्त्री मान मर्दन का एक तांडव हो रहा है, तो आज समय की पुकार है कि हम दो धारी तलवार की वार करें समाज में, और जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, कुसंस्कार हैं, उनको जड़ से काट करके मिटा दिया जाए। दो धारी तलवार इसलिए क्योंकि एक तलवार पुरुषों को संस्कारित करने के लिए होनी चाहिए, तो स्त्रियों को भी शक्ति और संस्कार का पाठ उसी प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे समाज के ये दोनों पहिए व्यवस्थित हो सकें, समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। द्रौपदी के मान मर्दन की कथा तो आज तक समाज सुनता आ रहा है, उस पर चर्चा होती रहती है, किंतु क्यों भूल जाता है कि उसी प्रकार हर गृह में कौरव और पांडु एकत्रित होते हैं, किंतु मान मर्दन उस द्रौपदी का ही होता है। आइए चंद पंक्तियों के माध्यम से समाज की इस दशा को मैं चित्रित करने का प्रयत्न करती हूँ, और आप सभी मेरे साथ प्रयास करें कि इस कुरीति को, इस कुप्रथा को, इस कुसंस्कार को जड़ से मिटा करके सभी को संस्कारवान बनने की दिशा में आगे अग्रसर किया जाए। जब जब नारी अपमान पर पुरुष शांत रह जाता है, तब अग्निसुता का अनल क्रोध महाभारत बन जाता है। जब जब नारी अपमान पर पुरुष शांत रह जाता है, तब अग्निसुता का अनल क्रोध महाभारत बन जाता है। तन आहत मन विह्वल है, तन आहत मन विह्वल है, पांचाली निष्प्राण हुई, गर्व पंच रक्षक का था, गर्व पंच रक्षक का था, वह अग्निसुता की लाज गई। तन आहत मन विह्वल है, पांचाली निष्प्राण हुई, गर्व पंच रक्षक का था, उस अग्निसुता की लाज गई। गृह गृह में वह कौरव है पांडु द्रौपदी चीख रही, गृह गृह में वह कौरव है पांडु द्रौपदी चीख रही, नारी मर्यादा तार तार असहाय द्रौपदी दीख रही। गृह गृह में वह कौरव है पांडु द्रौपदी चीख रही, नारी मर्यादा तार तार असहाय द्रौपदी चीख रही। वह मान तेरा अभिमानी नर, जिसका अपमान तू देख रहा, वह मान तेरा अभिमानी नर, जिसका अपमान तू देख रहा, हर धर्म से ऊपर धर्म है जो, उस धर्म से खेल तू खेल रहा, हर धर्म से ऊपर धर्म है जो, उस धर्म से खेल तू खेल रहा। भ्रात पितृ मर्यादा सब, भ्रात पितृ मर्यादा सब एक और धरे रह जाएंगे, नारी का मान नहीं रखा तो काम नहीं कुछ आएंगे। भ्रात पितृ मर्यादा सब एक और धरे रह जाएंगे, नारी का मान नहीं रखा तो काम नहीं कुछ आएंगे। नरश्रेष्ठ नरों में जो आधम, नरश्रेष्ठ नरों में जो आधम, वहां मर्यादा का मोल नहीं। जो भी नरश्रेष्ठ आधम, जो नरों में आधम है, गिरे हुए हैं, जब उनकी मर्यादा को रखते हुए स्त्री मर्यादा को तार तार करते हैं, तो महाभारत होता है। इसलिए नरश्रेष्ठ नरों में जो आधम, वहां मर्यादा का मोल नहीं, नारी सम्मान न मान सका, उन संबंधों का मोल नहीं, उन संबंधों का मोल नहीं। धृतराष्ट्र न बनकर रह जाना, धृतराष्ट्र न बनकर रह जाना, तुम भीष्म पितामह मत बनना, धृतराष्ट्र न बनकर रह जाना, तुम भीष्म पितामह मत बनना, कृपाचार्य और द्रोण सदृश आचार्य कभी भी मत बनना। पुत्र मोह में बंध कर जब, पुत्र मोह में बंध कर जब धृतराष्ट्र पिता हो जाता है, तब नेत्रहीनता के संग में वह आत्मबोध खो जाता है, वह आत्मबोध खो आता है। भीष्म प्रतिज्ञ बना नरश्रेष्ठ, भीष्म प्रतिज्ञ बना नरश्रेष्ठ, प्रतिज्ञा का धर्म निभाता है। नारी गरिमा लुटती है जब, नारी गरिमा लुटती है जब, कुछ शेष नहीं रह जाता है, कुछ शेष नहीं रह जाता है। कृपा द्रोण सम आचार्यों से, कृपा द्रोण सम आचार्यों से युग आशान्वित होता है, कृपा द्रोण सम आचार्यों से युग आशान्वित होता है। मूक रहे धर्मद्रोह पर, मूक रहे
धर्म द्रोह पर युग लज्जा से रोता है, युग लज्जा से रोता है। कुल वधू का होता चीर हरण, कुल वधू का होता चीर हरण, तुम बात धर्म की करते हो। कुल वधू का होता चीर हरण, तुम बात धर्म की करते हो। नारायण ना माफ करें, ऐसा कुकृत्य क्यों करते हो, ऐसा कुकृत्य क्यों करते हो। उस अग्निसुता की रक्षा हित, उस अग्निसुता की रक्षा हित गोविंद सखा बन जाते हैं। उस अग्निसुता की रक्षा हित गोविंद सखा बन जाते हैं। लाज बचाने को तत्पर एक चीर का मोल चुकाते हैं, एक चीर का मोल चुकाते हैं। इस पर भी समझ नहीं पाया, इस पर भी समझ नहीं पाया, तुझे धर्म का अर्थ नहीं आया। ईश्वर जिस पथ पर चला तुझे, ईश्वर जिस पथ पर चला तुझे, उस पथ पर चलना ना भाया। इस पर भी समझ नहीं पाया, तुझे धर्म का अर्थ नहीं आया। ईश्वर जिस पथ पर चला तुझे, उस पथ पर चलना ना भाया, उस पथ पर चलना ना भाया। उस मात्र शक्ति का अनल क्रोध, उस मात्र शक्ति का अनल क्रोध साक्षात काल बन जाता है। नराधम के शव पर तब, नराधम के शव पर तब शिव तांडव करने आता है, शिव तांडव करने आता है। उस मात्र शक्ति का अनल क्रोध साक्षात काल बन जाता है। नर आधम के शव पर तब शिव तांडव करने आता है, शिव तांडव करने आता है। करना है रक्षित सृष्टि अगर, करना है रक्षित सृष्टि यदि, नारी मर्यादा याद रखो। तुम श्रेष्ठ धर्म पालक बनकर मात्र शक्ति का मान रखो, मात्र शक्ति का मान रखो। वरना गोविंद तो आएंगे, वरना गोविंद तो आएंगे, नारी का मान बचाएंगे। एक महाभारत रचकर तेरा सर्वनाश कर जाएंगे, तेरा सर्वनाश कर जाएंगे। वरना गोविंद तो आएंगे, नारी का मान बचाएंगे। एक महाभारत रचकर तेरा सर्वनाश कर जाएंगे, तेरा सर्वनाश कर जाएंगे। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से समाज को सुसंस्कार की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा भी है। और इस प्रकार का एक तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि समाज सुसंस्कारित नहीं हुआ तो गोविंद अवश्य आएंगे, नारी का मान भी बचाएंगे और महाभारत रच करके इन कुसंस्कारियों का अंत अवश्य करेंगे। किंतु दोस्तों, कई बार प्रश्न उठ जाते हैं कि उस युग में गोविंद साक्षात अवतरित होकर के द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए, किंतु आज के युग में कई बार लोगों का ये मानना हो जाता है कि अब गोविंद ना आएंगे, इसलिए हे नारी तुम स्वयं उठो, शस्त्र संभालो और अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़ो। चंद पंक्तियां जो कि पुष्यमित्र उपाध्याय द्वारा रचित हैं, इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नारी अपनी अंतर शक्ति को पहचाने, आगे बढ़े, स्वयं अपनी रक्षा करे। जब तक ये समाज संस्कारित होकर के एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तब तक अपनी मर्यादा का रक्षण करने के लिए स्त्रियों को संस्कारवान, शीलवान और शक्तिमान होना है। उन्हें स्वयं अपनी शक्ति को पहचानना है। संपूर्ण शक्ति स्वयं स्त्रियों के अंदर समाहित है। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्योत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्योत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए जनता के, होठ सी दिए जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे,
तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से पुष्यमित्र उपाध्याय जी ने सभी स्त्रियों को ये ढांढस बंधाया है कि आप बैठकर प्रतीक्षा मत करो, अपनी लाज बचानी है, अपनी चीर बचानी है तो अपनी शक्ति को जागृत करो और स्वयं अपनी चीर का रक्षण करो, स्वयं अपनी लाज का रक्षण करो। आइए चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं पुनः एक आशा की ज्योति प्रज्वलित कर देती हूँ। गोविंद के आने के लिए सदा प्रतीक्षारत रहो, लेकिन वो गोविंद आज इस कलयुग में किस रूप में आ रहे हैं वो भी देखिए। वो गोविंद हमारे कण कण से प्रस्फुटित होते हैं, हमारे अंतर्मन से, हमारे अंतस से मुखर हो उठते हैं हमारी रक्षा के लिए। हमारे अंतस में विराजमान उस महाशक्ति को पहचानो, जागो, उठो, स्वयं अपनी भी रक्षा करो और इस समाज की रक्षा करो। इसलिए सभी स्त्रियों की तरफ से उनकी अंतर्मन अंतर शक्ति की ओर से चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। सभी नारियों को अर्पित है, समाज की समस्त स्त्रियों को समर्पित हैं। वो अपनी शक्ति को पहचाने और सही दिशा में स्वयं आगे बढ़ें, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर हो उठें। अब द्युत कोई आंगन में मेरे, अब द्युत कोई आंगन में मेरे फिर ना खेला जाएगा, चीर हरण का काला वह इतिहास नहीं दोहराएगा। अब द्युत कोई आंगन में मेरे फिर ना खेला जाएगा, चीर हरण का काला वह इतिहास नहीं दोहराएगा। दुशासन के हाथ मेरे, दुशासन के हाथ मेरे केशों को न छूने पाएंगे, मर्यादा के रक्षक मेरे मौन नहीं रह पाएंगे। दुशासन के हाथ मेरे केशों को न छूने पाएंगे, मर्यादा के रक्षक मेरे मौन नहीं रह पाएंगे। मेरे सम्मान के रक्षण को, मेरे सम्मान के रक्षण को उन्हें धर्म सिखाया जाएगा। मैं स्त्री हूँ इसका ना अब, मैं स्त्री हूँ इसका ना अब मोल चुकाया जाएगा। इस गलती में मत रहना, इस गलती में मत रहना, गोविंद नहीं अब आएंगे। इस गलती में मत रहना, गोविंद नहीं अब आएंगे। मेरे कण कण से मां शक्ति, मेरे अंतस से प्रतिपल, इस गलती में मत रहना, गोविंद नहीं अब आएंगे। मेरे अंतस से प्रतिपल ही गोविंद मुखर हो जाएंगे, गोविंद मुखर हो जाएंगे। इस गलती में मत रहना, गोविंद नहीं अब आएंगे। मेरे अंतस से प्रतिपल ही गोविंद मुखर हो जाएंगे, गोविंद मुखर हो जाएंगे। मेरे कण कण से मां शक्ति, मेरे कण कण से मां शक्ति शस्त्र उठाकर दौड़ेगी, मेरे कण कण से मां शक्ति शस्त्र उठाकर दौड़ेगी। अब कोई भी अग्निसुताना मान घात फिर सहलेगी, अब कोई भी अग्निसुताना मान घात फिर सहलेगी। अब कोई भी शकुनी कहीं, अब कोई भी शकुनी कहीं मेरे घर में ना पल पाएगा, अब कोई भी शकुनी कहीं मेरे घर में ना पल पाएगा। अब कोई भी अंधा बहरा शासक ना फिर बन पाएगा। अब स्त्री की प्रचंड शक्ति का, अब स्त्री की प्रचंड शक्ति का शिव तांडव देखेगा, अब स्त्री की प्रचंड शक्ति का विश्व तांडव देखेगा। ना सुधरे तो सृजन भूल, ना सुधरे तो सृजन भूल, विध्वंस की ज्वाला देखेगा। अब स्त्री की प्रचंड शक्ति का विश्व तांडव देखेगा, ना सुधरे तो सृजन भूल, विध्वंस की ज्वाला देखेगा। अब द्युत कोई आंगन में मेरे फिर ना खेला जाएगा, चीर हरण का काला वह इतिहास नहीं दोहराएगा, इतिहास नहीं दोहराएगा। सभी स्त्रियों की शक्ति को समर्पित, उनके शक्ति के जागरण की आशा अपेक्षा के साथ आज के इस सत्र को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।